एवरीवन, माय नेम इज अदिति चौधरी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं वो समझने में थोड़ा टिपिकल है, लेकिन एक बार आपको वो अच्छे से समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत आसान होगा ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। जैसे, वो मेरे पिता ही नहीं बल्कि गुरु भी हैं। उसने ऐसा कहा ही नहीं बल्कि किया भी। सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारे घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरा दोस्त भी वहाँ था। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं। इस स्ट्रक्चर का सेंस हिंदी में ये ही नहीं बल्कि ये भी से किया जाता है। इसको लेकर सेंटेंसेस बनाने का रूल देखते हैं जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल सके। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में दो तरीकों से बनाया जाता है। फर्स्ट वाला रूल उस कंडीशन में फॉलो होता है जब हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन उस सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए हमारे पास दो चीजें या दो बातें होती हैं। वहीं दूसरी तरफ सेकंड वाला रूल उस कंडीशन में फॉलो होता है जब हमारे पास दो सब्जेक्ट्स होते हैं और उनके बारे में हमें एक चीज या एक सेम बात बतानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं आइसक्रीम मीठी ही नहीं बल्कि ठंडी भी है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सब्जेक्ट एक है आइसक्रीम, जिसके बारे में दो चीजें या दो बातों का मेंशन हो रहा है। इस कंडीशन में हम फर्स्ट वाले रूल को फॉलो करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी सब्जेक्ट से। इसके बाद सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसके बाद नॉट ओनली आएगा। इसके बाद वाला जो ब्लैंक है इसमें जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ये ही नहीं बल्कि ये भी है, तो ही नहीं के पहले वाले ब्लैंक में हिंदी में हम जिस भी चीज़ या बात के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे फर्स्ट वाले ब्लैंक में आएगी। इसके बाद बट ऑल्सो आएगा और इसके बाद सेकेंड वाले ब्लैंक में उस चीज़ या काम के बारे में बात होगी। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बल्कि ये भी है, जो भी हिंदी में हम एडिशनल काम या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे यहाँ पर सेकेंड वाले ब्लैंक में आ जाएगा। एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना हो कि सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं बल्कि कोल्ड ड्रिंक भी ठंडी है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक, और दोनों के ही बारे में एक ही बात बताई जा रही है कि दोनों ही ठंडे हैं। तो इस कंडीशन में हमारा सेकेंड वाला रूल फॉलो होता है जिसके अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है नॉट ओनली से। इसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट आता है, इसके बाद बट ऑल्सो आता है, इसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट आता है और लास्ट में अदर वर्ड्स आते हैं। एज अ हिंट आप अपने माइंड में क्लियर रखिएगा कि अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको दो बातें बतानी है तो आप फर्स्ट वाले रूल को फॉलो करते हुए सब्जेक्ट से अपने सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको एक ही बात करनी है तो आप सेकेंड वाले रूल को फॉलो करेंगे जिसके अकॉर्डिंग आप नॉट ओनली से अपने सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको इन दोनों का ही मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए। वो मेरे पिता ही नहीं बल्कि गुरु भी हैं। He is not only my father but also my teacher. He is not only my father but also my teacher. सिर्फ मेरे पिता ही नहीं बल्कि मेरी माँ भी मेरी गुरु हैं। Not only my father but also my mother is my teacher. Not only my father but also my mother is my teacher. फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट हमारे पास एक है फादर, जिनके बारे में दो चीजें या दो बातें बोली गई हैं कि गुरु भी हैं और पिता भी हैं। इसलिए हमने फर्स्ट वाले रूल को फॉलो करते हुए इस सेंटेंस को बनाया है जिसके अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस की स्टार्टिंग की है सब्जेक्ट से ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई है इज, इसके बाद नॉट ओनली आया है, इसके बाद फर्स्ट वाले ब्लैंक में जो पहली चीज थी माय फादर वो आई है, इसके बाद बट ऑल्सो आया है, इसके बाद जो एडिशनल चीज के बारे में हम अपने सेंटेंस में बात कर रहे थे कि गुरु भी हैं, तो माय टीचर हमारे सेकेंड वाले ब्लैंक में आ गया है। और सेकेंड वाले सेंटेंस में देखिए हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं फादर और मदर, जिनके बारे में एक ही बात हो रही है कि दोनों ही गुरु हैं यानी कि दोनों ही टीचर हैं। इसीलिए हमने सेकेंड वाले रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंस की स्टार्टिंग की है नॉट ओनली से। इसके बाद हमारे सेंटेंस का फर्स्ट सब्जेक्ट आ गया है माय फादर, इसके बाद बट ऑल्सो आया है, इसके बाद हमारे सेंटेंस का सेकेंड सब्जेक्ट आ गया है माय मदर और लास्ट में अदर वर्ड्स आ गए हैं इज माय टीचर और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। उसने ऐसा कहा ही नहीं बल्कि किया भी। शी नॉट ओनली सेड इट बट ऑल्सो डिड इट। शी नॉट ओनली सेड इट बट ऑल्सो डिड इट। सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारे घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर फैमिली इज वेरी नाइस। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर फैमिली इज वेरी नाइस। वो अभिनेत्री ही नहीं बल्कि गायिका भी है। शी इज़ नॉट ओनली एन एक्ट्रेस बट ऑल्सो अ सिंगर। शी इज़ नॉट ओनली एन एक्ट्रेस बट ऑल्सो अ सिंगर। सिर्फ आम ही नहीं बल्कि तरबूज भी गर्मियों का फल है। नॉट ओनली मैंगो बट ऑल्सो वाटरमेलन इज़ अ समर फ्रूट। नॉट ओनली मैंगो बट ऑल्सो वाटरमेलन इज़ अ समर फ्रूट। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरा दोस्त भी वहाँ था। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो माई फ्रेंड वॉज देयर। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो माई फ्रेंड वॉज देयर। वो बदतमीज ही नहीं बल्कि झूठा भी है। ही इज़ नॉट ओनली इंडिसेंट बट ऑल्सो अ लायर।
ही इज़ नॉट ओनली इंडिसेंट बट ऑल्सो अ लायर। वो पढ़ाई ही नहीं बल्कि नौकरी भी करता है। ही नॉट ओनली स्टडीज बट ऑल्सो डज अ जॉब। या फिर ही नॉट ओनली स्टडीज बट ऑल्सो वर्क्स। मुझे हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी आती है, और सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारा भाई भी होशियार है। अब ये 2 सेंटेंसेस आप मुझे ट्रांसलेट करके बताइए, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोस। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।